श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, मैं सुमंगल अपने धर्म तुमसे कहूंगा, जिन धर्मों को श्रद्धा सहित करने से यह मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेता है। मेरा स्मरण करते करते शनैः शनैः सब कर्म करे, पर सब कर्म मेरे लिए करे, मुझ में ही मन तथा बुद्धि अर्पित करे तथा धर्म में ही आत्मा की और मन की प्रीति रखे। जहाँ मेरे भक्त साधु पुरुष निवास करते हों, उन्हीं पुण्य दर्शनों में जाकर वास करे। देव असुर मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं, उनके कर्मों का आश्रय करे। उन भक्तों से मिल कर उत्सव करे अथवा अलग आप ही सबकी यात्रा उत्सव करे। नृत्य गीत सब करावे, महाराज के छत्र चामरादि उपचार से सब करावे। निर्मल चित्त पुरुष सब भूत मात्र में अपने में तथा बाहर भीतर मुझ में ही देखे। मैं आकाश की नाई असंग होने के कारण सब में स्थिर भी, आवरण रहित और बाहर भीतर सदा पूर्ण हूँ। जो इस प्रकार ज्ञान में स्थित हो, सब प्राणी मात्र को मेरा ही भाव जानकर पूजे, वही पंडित है। ब्राह्मण नीच जाति, चोर ब्राह्मण्य, सूर्य अग्नि के कणिका यह क्रूर हो वा न हो, इसमें जो श्रम दृष्टि हो वही पंडित है। मनुष्यों में मेरे भाव की भावना रखे तो वेगी ही पुरुष के ईर्ष्या, निंदा, तिरस्कार, अहंकार यह सब निश्चय नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि में सबको प्रणाम करे, हंसी करते अपने मित्रों को छोड़ और अपनी ऊंच दृष्टि लज्जा छोड़ भूमि को दंडवत करे। कुकर, चांडाल, बैल, खर ऐसे नीचों को भी मेरी बुद्धि से प्रणाम करे। जब तक सब भूत मात्र में मेरा भाव न उत्पन्न हो, तब तक पुरुष को चाहिए कि वाणी, मन और देह की प्रवृत्ति से मेरी उपासना करे। इस प्रकार उपासना करके उसे सब विश्व ब्रह्म रूप ही भासता है। आत्मविद्या से सर्वत्र ब्रह्म ही देखते सब संदेह दूर हो जाते हैं और आप सबसे विरक्त हो जाता है। यह सब पक्षों से निश्चय किया हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देह, प्राण, मन से सब प्राणी मात्र में मेरा भाव हो। हे उद्धव जी, यदि निष्काम मेरे धर्म करते करते कुछ भूल चूक हो जाए तो भी हानि नहीं, क्योंकि यह उत्तम धर्म निर्गुणपन के लिए मैंने निश्चय किया है। हे साधु श्रेष्ठ, जो व्यर्थ भी लौकिक परिश्रम करते हैं, सो भी जो मुझे समर्पण करे, फल वांछा बिना मेरे लिए करे, जैसे भय शोक आदि से दौड़ना, रोना, क्लेश व्यर्थ है, सो भी मुझे समर्पण कर देने से धर्म हो जाते हैं। वही बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुरता है।